हम लोगों का आज का जो लैब है उसका प्रैक्टिकल का जो ऑब्जेक्ट है वो है एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल। सोलर सेल की एफिशिएंसी को हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पर्सन को कोई टास्क देते हैं कि आप ये काम कर लें, तो जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से वो काम कंप्लीट कर लेता है, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये इतना बंदा जो है ना ये बहुत एफिशिएंट है, इसने तो ये पूरा काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जिस चीज को या किसी बंदे को जो टास्क हम दे रहे हैं उसको वो फुलफिल कर ले जल्द अज जल्द। तो बेसिकली यहाँ पर हम सोलर सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, सोलर सेल के अंदर हम सोलर सेल क्या चीज होती है, सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। तो बेसिकली हमने उसको क्या टास्क दिया हुआ है, इसको हमने ये टास्क दिया हुआ है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास जो सोलर सेल अवेलेबल होते हैं लैब्स में वो 5% से लेके 15% तक एफिशिएंट होते हैं, और जो प्रैक्टिकल डिवाइसेस में आजकल यूज हो रहे हैं कार के अंदर और हमारे सोलर पैनल्स के अंदर, ठीक है, ये तकरीबन 40% एफिशिएंट होते हैं। इनकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मेरे पास घर के अंदर कोई डिवाइस है, जैसे कि मेरे पास बल्ब है। बल्ब जो है ना बिल्कुल रेसिप्रोकल है सोलर सेल का। बल्ब के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे रहे होते हैं और हमें लाइट एनर्जी जो है वो मिल रही होती है, ठीक है। हमें ये बात मालूम है कि एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, एनर्जी हैज मेनी फॉर्म्स। तो अब अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो मेरी एनर्जी है ये टोटली कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी के अंदर। ये तकरीबन 98-99% जो है वो एफिशिएंट होते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। और थियोरेटिकली जो है ना वो थियोरेटिकली 100% मैं उसको किसी ना किसी तरह से बना सकती हूँ कि पूरी की पूरी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए लाइट एनर्जी। लेकिन ये जो हमारे सोलर सेल हैं ये थियोरेटिकली तो 100% एफिशिएंट हो सकते हैं, 100% एफिशिएंट हो सकते हैं थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होते। जब हम इनको प्रैक्टिकली बनाना चाहते हैं ना तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरीके से कि ये जो है ना, अगर लेट सपोज 40% लाइट कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 60% जो है ना वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। 60% किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, यानी कि हीट एनर्जी में हमारा लॉस हो जाता है। और इस चीज को अभी तक हम रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इतने ज्यादा अच्छे सोलर सेल अभी तक हमने बनाए नहीं है जो कि 100% एफिशिएंसी हमें दे। आपके जहन में कोई और एग्जांपल आ रही है जो कि और इतना अच्छा एफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, या कोई डिवाइस ऐसी हो जो आपके जहन में आ रही है जो कि 100% एफिशिएंट आप नहीं बना सकते? कम ऑन, सोचो, पढ़ा तो है। कोई डिवाइस के बारे में पढ़ा है जिसके बारे में पता हो कि ये 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती? ओके, एम आई ऑडिबल? ये डेफिनेशन समझ आ गई है बेटा, एफिशिएंसी की डेफिनेशन? एफिशिएंसी क्या चीज होती है, जो टास्क हम किसी डिवाइस को दे रहे हैं उसको पूरा करना। और सोलर सेल जो है ना वो पूरा नहीं कर पा रहा है, वो प्रैक्टिकली भी मैक्सिमम 40% तक करता है और बाकी वो हीट में वेस्ट कर देता है। इतनी तो बात समझ आ गई ना, ठीक है। यस जी अच्छा, मिस। अब एफिशिएंसी का यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन। ये सोलर सेल की अब ये जो पेज है ये मैं पूरा पढ़ रही हूँ। सोलर सेल क्या चीज होती है? सोलर सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैचेस सनलाइट एंड टर्न्स इट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर एफिशिएंसी वही बात है जो मैंने भी आप लोगों को बताई है। एफिशिएंसी की डेफिनेशन अब इसमें पढ़ लेते हैं हम। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज रिलेटेड टू द एनर्जी इनपुट एंड द यूजफुल एनर्जी आउटपुट। एफिशिएंसी कि हम उसको इनपुट कितना दे रहे हैं और आउटपुट कितना हमें मिल रहा है। इन दिस सिस्टम देयर इज अ चेंज फ्रॉम वन सॉर्ट ऑफ एनर्जी टू अनदर। और किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, नीचे जो एनर्जी इनपुट दे रहे हैं लाइट एनर्जी,
और आउटपुट हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100% के अंदर हम इसको निकालते हैं और इसको सिंबॉलिकली ईटा से शो करते हैं। ये जो है ये इस तरह से बनाते हैं, ईट ईटा। ओके, अच्छा, इंटेंसिटी क्या चीज होती है? इंटेंसिटी इज द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। एक चीज की अभी हमें जरूरत पड़ेगी, एक फिजिकल क्वांटिटी की। एक मिनट, तो अब जो है मैं आप लोगों को बता रही थी इंटेंसिटी की डेफिनेशन। इंटेंसिटी इज द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया वेयर द एरिया इज मेजर्ड ऑन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, इंटेंसिटी की डेफिनेशन भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इंटेंसिटी क्या चीज़ है? एनर्जी पर यूनिट एरिया। और ये एरिया जो है ना, ये एरिया इन्होंने कहा है कि एरिया हमें कौन सा वाला लेना है? प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो सोलर सेल है, सोलर सेल इस तरह से रखा हुआ है और लाइट जो है वो इस तरह से फॉल हो रही है, तो ये मेरा जो पूरा एरिया है इसको मैं काउंट कर लूंगी, बिकॉज ये जो एनर्जी की डायरेक्शन है और ये जो एरिया है ये मेरा सेम डायरेक्शन के अंदर है। या मैं ये कह सकती हूँ कि एरिया प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन तो सेम है। अगर मैं वेक्टोरियली देखूंगी तो एनर्जी की भी डायरेक्शन और इसकी भी डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर मैं इसको देखूं प्लेन के हिसाब से, तो प्लेन ये वाला प्लेन मेरा परपेंडिकुलर है इसके एनर्जी की डायरेक्शन के, तो ये मैं पूरा एरिया कंसीडर कर लूंगी। लेकिन अगर किसी जगह पर लाइट जो है वो इस तरह से पड़ रही है, तिरछी, ठीक है, कोई एंगल बना रही है थीटा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसका ये जो एरिया जो है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यानी कि मैं एरिया जो अब लूंगी वो ये वाला सामने वाला कंपोनेंट लूंगी, ठीक है, ये वाला मुझे लेना। तो ये अगर ये वाला थीटा मैं नहीं लूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, ये वाला थीटा मैं ले लेती हूँ। ये वाला थीटा मैं ले लेती हूँ, तो मेरा जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। आप दे देना जाके तो। सॉरी बेटा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी इधर, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात समझा रही थी। यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो क्या है? डेफिनेशन है इंटेंसिटी इज द पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया। ये तो हमें समझ आ गया कि इंटेंसिटी क्या चीज है? पावर ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन एरिया जो है ना, वो इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि एरिया हमेशा हमें कौन सा लेना है? जो कि परपेंडिकुलर हो, टोटल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर हमारे पास लाइट एनर्जी पड़ रही है तो उसके पूरा परपेंडिकुलर होना चाहिए। और अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो फिर हम उसका एक कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, एक का कंपोनेंट ले लेंगे हम, जस्ट एक cos थीटा, जो भी हमारा परपेंडिकुलर एरिया हो। खैर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ही लेते हैं, लेकिन समझाने के लिए जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, इस प्रैक्टिकल के अंदर देखो, हमें सिंपली करना क्या है? ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो नीचे जो हम पावर दे रहे हैं ना, ये हम दे रहे हैं लाइट एनर्जी, और ऊपर जो हम पावर दे रहे हैं ये दे रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो हमें सोलर सेल से मिल रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसकी जो ऑब्जर्वेशन कॉलम हमने बनाया हुआ है इसमें भी हम इसी हिसाब से तकरीबन हमें 8-10 रीडिंग लेनी है। हम जो है वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट जो है वो नोट करेंगे, क्योंकि जो हमारी पावर का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो अगर हमें आउटपुट पावर निकालना है विच इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, आउटपुट में हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पावर आउटपुट आ जाएगा विच इज दिस। और हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इनपुट पावर भी चाहिए। इनपुट पावर के लिए हमने पढ़ा था कि लाइट की मदद से अगर हम इनपुट पावर निकाल रहे हैं तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया ना, ये वाला फॉर्म। इंटेंसिटी क्या चीज होती है? पावर पर यूनिट एरिया। तो हमें पावर चाहिए तो हम इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो यहाँ से हमारे पास पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी पावर इनपुट। यही देखिए चीज इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अच्छा, ये हमें बस सिर्फ दो ही चीजें कैलकुलेट करनी है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो अब हम इसको करते किस तरीके से प्रैक्टिकली, ये देखो, ये जो है ना, ये लक्स मीटर है, लिखा हुआ बीएस के ऊपर लक्स मीटर। ये लक्स मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके जरिए हम इंटेंसिटी मेजर कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, लक्स के अंदर, लक्स इज बेसिकली यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। ओके, और ये जो वाइट वाइट सा आपको नजर आ रहा है ना, ये हम सोलर सेल के ऊपर रख देंगे और ये डायरेक्ट यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास मेजर होती चली जाती है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो है ना सोलर सेल है, हमारी लैब के अंदर मौजूद सोलर सेल की तस्वीर मैंने यहाँ पर रखी है। ये आपके पास लाइट सोर्स लगी हुई है और आपने अब इस प्रैक्टिकल की सर्किट डायग्राम नहीं है कोई भी, मैं आपको बता देती हूँ। मगर इस प्रैक्टिकल में आपने क्या करना है, यहाँ इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर एक आप लगा देंगे मल्टीमीटर। ठीक है, मल्टीमीटर लगा देंगे। ये जो सोलर सेल है इसके जो कनेक्शन है ये यहाँ से हुए हुए हैं। जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, लाइट इसके ऊपर फॉल होगी, तो अब ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा और इस मल्टीमीटर से आप डायरेक्ट जो है, जब आपको करंट मेजर करना है तो आप मल्टीमीटर को करंट के ऊपर रखेंगे, जब आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप मल्टीमीटर को वोल्ट के ऊपर रखेंगे। दोनों चीजें आप मेजर कर लेंगे। लक्स मीटर जो ये यहाँ पर ये गिवन है ना, ये बिल्कुल अलग से रखा जाएगा इधर से, और सोलर सेल के ऊपर लक्स मीटर ये इधर रख देंगे और ये पूरा ये वाइट वाइट सा जो पार्ट है वो सोलर सेल के ऊपर रखेंगे और ये इसकी डिवाइस होगी। अच्छा, अब करना क्या है, हमें तो इसकी इंटेंसिटी बार बार चेंज करनी है। ये देखो, हमें इसकी इंटेंसिटी चेंज करनी है बार बार और हमें जो है वो तकरीबन 10 रीडिंग्स लेनी है। हर इंटेंसिटी के ऊपर हमें इसकी एफिशिएंसी जो है वो चेक करनी है। तो अब हम इंटेंसिटी कैसे चेंज करते हैं? बाय चेंजिंग दी पोजीशन। मैं इसको पूरा क्लियर लिख देती हूँ। इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी इज चेंज्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ सोलर सेल। ठीक है, ऊपर नीचे इसकी पोजीशन हम चेंज करते जाएंगे, वो हमें उसकी जरूरत नहीं है लिखने की। ये देखिए आपको होल्स नजर आ रहे हैं, तो ये जो है ना सोलर सेल, हम इसकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करीब करते जाएंगे, करीब से बल्कि शुरू करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दूर करते चले जाएंगे। पहले इस पोजीशन के ऊपर रखेंगे, इंटेंसिटी नोट करेंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से वोल्टेज और करंट। बस ये तीन चीजें जो है हर स्टेप के ऊपर नोट करनी है, हर पोजीशन के। यहाँ पर देखो, एक फर्स्ट पोजीशन पे हमने रखा, आउटपुट और करंट और आउटपुट वोल्टेज हमने नोट कर लिया और उसके साथ साथ इंटेंसिटी हमने नोट कर ली। ये तीन चीजें 1 2 3, ये लक्स मीटर से हमने जो है ना उसकी इंटेंसिटी नोट कर ली। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी पोजीशन जो है ना वो दूर लेके जाते जा रहे हैं, सोलर सेल हम दूर हटाते चले जा रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सोलर सेल पे पहुंचने वाली लाइट कम हो जाएगी, तो जाहिर है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। 182, फिर 166, 153 आपको नजर आ रहा है लक्स मीटर में इंटेंसिटी रिड्यूस होती चली जा रही है। तो हर पोजीशन के ऊपर आपने क्या करना है, करंट और वोल्टेज भी नोट करते चले जाना है। ये पूरी ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई भी है, कोई आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और अब आपको क्या करना होगा, अच्छा भाई आपने इंटेंसिटी इनपुट, आपने इंटेंसिटी मेजर कर ली, तो आपको इनपुट पावर निकालनी है। इनपुट पावर का फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी इनटू ए। तो ये हमने कर लिया, लेकिन आपको साथ में नजर आ रहा होगा ये वाला फैक्टर भी।
ये जो फैक्टर है ना, ये पर्टिकुलरली हर डिवाइस के लिए अलग अलग होता है। इट इज अ डिवाइस कांस्टेंट। जो भी आप बल्ब टाइप ले रहे हैं ना, बल्ब, नियॉन बल्ब अलग होगा, आम सा जो हमारा बल्ब होता है वो अलग होगा, कोई लैंप अगर सोडियम लैंप ले रहे हैं तो उसके लिए अलग होगा। तो ये डिवाइस कांस्टेंट भी है, और ये जो है ना यूनिट कन्वर्जन कांस्टेंट भी है, यूनिट कन्वर्जन कांस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये हम लक्स से वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ये हमारा एमकेएस सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा डिवाइस का कांस्टेंट समझ लें, और यूनिट कन्वर्जन कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी को, ये जो डायरेक्ट हमारे पास इंटेंसिटी आई है 193, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा एरिया ऑफ द सोलर सेल से, और एरिया ऑफ द सोलर सेल ये है, इसकी जो डायमेंशन है वो ये है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये सेंटीमीटर में है, तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको 2 दफा आपने 100 से डिवाइड करना है। ओके, जिस तरह से 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करें तो लेट सपोज x आ रहा होगा, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा होगा, तो हमें इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 दफा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। जब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये यूनिट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यूनिट एमकेआई सिस्टम के अंदर रखनी है। एरिया आप ये वाला रखेंगे, ये जो नीचे वाला गिवन है, यहाँ पर इनपुट इंटेंसिटी ये हो गई, और ये कन्वर्जन फैक्टर हो गया हमारे बल्ब के हिसाब से, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है ये वाला। तो ये हम निकालते चले जाएंगे इनपुट इंटेंसिटी, और साथ साथ जब हमने करंट और वोल्टेज मेजर कर लिया, उसको भी हम कन्वर्ट करते चले जाएंगे। ये पावर आउटपुट हमारे पास में आ गया। तो ये ऑब्जर्वेशन तो एज इट इज आप लोगों ने बनाना है, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो ये जो आपने आउटपुट पावर और इनपुट पावर निकाली है ना, ये साथ में एक कॉलम आपने और बनाना है, और इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हर ऑब्जर्वेशन पे आपने एफिशिएंसी निकालनी है। देखिए जैसे ये निकाली, ये आप कैलकुलेशन के जरिए शो करेंगे। ओके, और आप ये देखिए कितनी कम आ रही है इसमें। अगर मैं परसेंटेज में देखूं, ये परसेंटेज में भी 0.14 है। इन्हें देखिए कितनी कम है, क्योंकि ये तो हमारे लैब का सेल है ना, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार किस्म का सेल है, बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। तो कितनी कम आ रही है परसेंटेज में, इसको चेक करिएगा जरा। ठीक है, कितनी निकल रही है, 10⁻⁻⁶। कैलकुलेटर है किसी के पास? अभी निकालो जरा इसको। 6.396 ये तो ऊपर नीचे पावर तो कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाय 3.26 1.96। यहाँ पर गलत कैलकुलेट हुआ भाई। किसी के पास कैलकुलेटर है तो उसको कैलकुलेट करें। अच्छा, ये 10⁻⁻7 है। ओके, सही हुआ, यहाँ गलत लिखा हुआ, 10⁻⁻7 ये है 6.396 इंटू 10⁻⁻7। 6.396 इंटू 10⁻⁻7, और ये जो है 3.26। करिए जरा इसको कैलकुलेट अपने पास, किसी के पास है, मैं वेट कर रही हूँ। मुझे इसकी कुछ कैलकुलेशन सही नहीं लग रही है। सही आ रही है 0.196 मेरे पास, मैंने चेक किया इसको। ठीक है, ठीक है, यानी ये परसेंटेज के अंदर भी इतनी कम आ रही है। परसेंटेज के अंदर भी इतनी कम आ रही है, यानी यहाँ पर आप ये देखें कि ये कितनी कम एफिशिएंट है ये सोलर सेल। जस्ट 0.14% या 0.19% ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाकी जो है ये वेस्ट कर रहा है। इसका मीन निकाल लिया आपने, मीन निकालने के बाद ये आ जाएगा। तो
इसको आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेट। जब हम कोई भी डिवाइस इजाद करते हैं या कोई भी डिवाइस बनाते हैं, और खासतौर पे ऐसी डिवाइस जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है दूसरी फॉर्म में, जैसे बैटरी है, बैटरी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या सोलर सेल हो गया, या फिर आपके पास हीट इंजन हो गया। हीट इंजन के बारे में पूछ रही थी मैं आप लोगों से। वो क्या करते हैं, उसमें फ्यूल डालो तो वो जलाना पड़ता है उसको, फिर जलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जितनी भी डिवाइसेस होती है ना जो कि एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही होती है, तो उसकी जो एफिशिएंसी है निकालना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी एनर्जी कितने अच्छे से कन्वर्ट हो रही है, वेस्ट तो नहीं हो रही। अब मिसाल के तौर पे मैं जो है ना, हीट इंजन है वो यूज़ कर रही हूँ, मैं उसके अंदर 1 लीटर जो है ना पेट्रोल डाल रही हूँ। 1 लीटर पेट्रोल जब मैंने उसके अंदर डाला तो मेरे पास जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक बल्ब 15 मिनट तक लेट सपोज जल गया, 100 वॉट का बल्ब। तो इसका मतलब है कि मेरा जो ज़्यादातर फ्यूल है वो वेस्ट हो गया और मुझे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम जो है ना वो थोड़ा सा इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हम जो भी डिवाइस बना रहे हैं उसमें इनपुट हमें कितना देना पड़ रहा है, आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, और हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिले, ताकि हमारी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो। हीट एनर्जी जो है ना, इट इज दी बैड एनर्जी इन दी सेंस कि हीट एनर्जी को हम 100% कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थियोरिटिकली भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीजें थियोरिटिकली पॉसिबल होती हैं कि हम 100% बना सकते हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी होती है तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाते हैं। लेकिन कार्नोट इंजन ऐसा इंजन है जिसको हम 100% एफिशिएंट थियोरिटिकली भी नहीं बना सकते। यानी कि अगर हम कहीं हीट एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये इट इज अंडरस्टूड कि हीट एनर्जी जो है ना वो वेस्ट होगी ही होगी। तो हीट एनर्जी इज द बैड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हीट एनर्जी के बारे में मैं आपसे पूछ रही थी यहाँ, जो मैंने आपसे सवाल किया था तो मैंने यही किया था कि कोई और आपको पता है ऐसा इंजन या ऐसी एनर्जी जो कि 100% एफिशिएंट ना हो। तो इंटर में भी पढ़ते हो उसको, आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा कि हीट एनर्जी इज द बैड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इफ यू वांट टू डिजाइन सम इंजन, इवन theoretically we cannot produce a 100% efficient heat engine। तो heat engine जो है वो एक अच्छी फॉर्म नहीं होती। सोलर सेल को हम 100% एफिशिएंट बना सकते हैं थियोरिटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छे सोलर सेल हैं 15% 40%। लैब के जो सेल होते हैं वो मैं आपको बता रही थी 5% तक होते हैं अच्छे, लेकिन चूंकि ये हमारे पुराना बहुत है तो ये तो बहुत ही बेकार सेल है। तो अगर आप ये वाला सेल यूज करके कोई डिवाइस बनाना चाहेंगे तो आपकी जो लाइट एनर्जी है वो वेस्ट ही हो जाएगी। ज्यादातर हमारी डिवाइस जो है वो गर्म हो जाती है, हीट एनर्जी में हमारे लॉसेस होते हैं। इतनी कम एफिशिएंसी क्यों आ रही है? इसकी इस वजह से आ रही है कि सारा की सारी जो हमारी डिवाइस है, सोलर सेल है, वो हीट अप हो रहा है, हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रहा है, वो उसको सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा। तो हम ऐसे स्पेशल, ये रिसर्च है, पूरा रिसर्च एरिया ऐसे स्पेशल सोलर सेल फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम डोपिंग करते हैं, हीट लॉसेस कम हो जाए, उसकी ज्योमेट्री थोड़ी चेंज कर दें ताकि हीट लॉसेस कम हो जाए। लेकिन ये सोलर पैनल्स वगैरह जो बन रहे हैं, घरों में यूज हो रहे हैं, अब लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन इट इज वेरी टॉक्सिक, क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, 15 से 40% तक चले जाते हैं सोलर पैनल की एफिशिएंसी, लेकिन इसके अंदर लेड होता है जो कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम, और लेड इज वेरी टॉक्सिक। तो अब प्रैक्टिकली जो है कोशिश की जा रही है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और एफिशिएंट से एफिशिएंट सोलर सेल डिजाइन कर सकें ताकि हम उसको यूज कर सकें। सोलर एनर्जी इज अ वेरी यूजफुल एनर्जी। ठीक है, तो बस यहाँ पर मेरा लेक्चर एंड हो गया, प्रैक्टिकल हमारा खत्म हो गया है, और मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये हम कर क्यों रहे हैं। एफिशिएंसी की जरूरत हमें पेश आती है हर डिवाइस के लिए। सोलर सेल इज अ करंट डिवाइस नाउअडेज व्हिच इज यूजिंग नाउअडेज। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी को हमें इंक्रीज करना है और उसको हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि और दूसरी जो चीज़ें हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, जैसे अब आप फ्यूल इंजन से, हीट इंजन से, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है।
गाड़ी के अंदर आप यूज करते हैं फ्यूल, मशीनरीज रन करने के लिए आप यूज करते हैं फ्यूल, कारखानों में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी आप यूज करते हैं कोयला, ठीक है। तो अब जो पूरी की पूरी वर्ल्ड के अंदर कोशिश ये की जा रही है कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसफॉर्मेशन करें एनर्जी की। तो ये जो फ्यूल बर्निंग यानी हीट एनर्जी जो है ना, इट इज द बैड फॉर्म ऑफ एनर्जी। फ्यूल बर्निंग वाले जितने भी सिस्टम्स है ना, वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते। ये आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं और ये 100% एफिशिएंट नहीं होते। सोलर सेल एक नज़र आया है कि ये सोलर सेल को हम बना सकते हैं 100% एफिशिएंट, अभी तक बना नहीं है। और थोड़ी सी टॉक्सिसिटी इसके अंदर भी है, लेड इसके अंदर है। तो मे बी एनी ऑफ यू कैन डू वर्क ऑन इट, ओके, आप इंक्रीज कर सकें। जी मैम अगर ये आप रिकॉर्डिंग लेक्चर हमें भेज दें तो। टीचर बहुत से बच्चे ऐसे थे जो एहतिकाफ वगैरह में भी बैठे थे, तो उन्होंने भी पीछे जो लेट हो चुकी है वो नहीं ली थी, तो सबको प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैम हमें रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाए तो अच्छा होगा। यस मैम, ये मैम सही कह रही हैं। ये है कि काफ़ी